नेचुरल का मतलब है जिसमें हम कोई भी गोली, दवाई या उपकरण नहीं यूज़ करें। 8 से लेके 19 दिन जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज हैं और उसमें हमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। ये मेथड काफ़ी सिंपल है और यूजुअली कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसको ईजिली यूज़ कर सकती हैं। बट अगेन ये सारे मेथड्स बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं, आप प्रैक्टिकली इसको ट्रैक नहीं कर सकते और फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे मेथड्स आपको तभी यूज़ करने चाहिए जब। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर परविंदर कौर अरोड़ा। वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सुरक्षा हित में जारी इन एसोसिएशन विद जोश टॉक्स आशा, जहां हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोध और उनके मेथड्स के बारे में। आज हम जिस मेथड के बारे में बात कर रहे हैं वो है नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि नेचुरल का मतलब है जिसमें हम कोई भी गोली, दवाई या उपकरण नहीं यूज़ करें। इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड्स, यानी कि हमें एक महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के उन दिनों को पहचानना है जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और उसमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। किसी भी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 to 30 डेज का होता है और ओवुलेशन यानी कि जब एग रप्चर होता है वो 14th डे या 15th डे ऑफ द साइकिल होता है और इस एग की लाइफ 24 घंटे होती है, जबकि पुरुष के शुक्राणु की लाइफ 72 आवर्स यानी कि 3 डेज होती है। तो मोटा मोटा ओवुलेशन से यानी कि एग रप्चर से 4 दिन पहले और 1 दिन बाद 5 से 6 दिन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड्स यूजुअली 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कैलेंडर बेस्ड यानी कि रिदम मेथड। इसके लिए हमें किसी भी महिला के 6 महीने के साइकिल्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। मान लीजिए उसका साइकिल 26 से लेके 26 से लेके 32 दिन का है, मतलब शॉर्टेस्ट साइकिल लेंथ 26 दिन की है और लॉन्गेस्ट उसको कभी कभी 32 दिन में भी पीरियड आ जाता है। तो जो शॉर्टेस्ट साइकिल है 26 डेज, उसमें से हमें 18 दिन घटाने हैं तो बच गए 8, और लॉन्गेस्ट साइकिल यानी कि 32 दिन, उसमें से हमें 11 दिन कम करने हैं तो बच गए 19। तो मोटा मोटा डे 8 यानी कि जब आपका पहला पीरियड जिस दिन डे फर्स्ट है उससे अगर हम डे 8 काउंट करें तो डे 8 से लेके डे 19, 8 से लेके 19 दिन जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज हैं और उसमें हमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। इसी तरह से एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेज मेथड या फिर साइकिल बीड मेथड। ये एक मोतियों की माला जैसा मेथड होता है जो बहुत ईजिली आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और बहुत सारे ऐप्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक माला है जिसमें रेड कलर का मोती जो आपका डे 1 है, साइकिल का डे 1, उसके आगे आपको 6 भूरे मोती दिख रहे हैं, 6 ब्राउन बीड्स। दीज आर सेफ डेज जिसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आते हैं 12 सफ़ेद मोती यानी कि 12 वाइट बीड्स जिसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो एट रिस्क पीरियड है। उसके बाद फिर से 13 भूरे मोती आते हैं, 13 ब्राउन बीड्स विच आर अगेन सेफ, जिसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं है। तो करना क्या है कि आपको अपने डे 1 पे बस उसको रेड से एक एक करके मोती को घुमाना है और जब वाइट मोती आ जाए उन 12 दिनों में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। ये मेथड काफ़ी सिंपल है और यूजुअली कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसको ईजिली यूज़ कर सकती हैं। बट ये जो भी मेथड्स हैं ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका साइकिल रेगुलर है। बट बहुत सारी महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जैसे कि PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर एडोलेसेंट लड़कियां जो 14-15 साल की जो लड़कियां हैं, या फिर जो मेनोपॉज में जाने वाली हैं 40 से ऊपर की महिलाएं, या फिर जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, इन सब महिलाओं में पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं होते और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग किस दिन रप्चर करेगा, 14 या 15 दिन, वी हैव नो आइडिया। इसलिए इन महिलाओं में ये सारे मेथड्स बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं, फेलियर रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ और फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड्स भी हैं, जैसे कि बिलिंग्स मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, जिसका आधार ये है कि जिस दिन महिला का एग रप्चर होता है उस दिन उसका बॉडी का टेम्परेचर 0.4 to 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, या फिर उसके यूट्रस की माउथ की सिक्रीशंस बहुत पतली हो जाती है। बट अगेन ये सारे मेथड्स बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं, आप प्रैक्टिकली इसको ट्रैक नहीं कर सकते और फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे मेथड्स आपको तभी यूज़ करने चाहिए जब आप कोई भी स्टैंडर्ड
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ कर पा रहे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कुछ रिलीजियस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, या फिर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकते, सिर्फ वही लोग इस मेथड को अपनाइए। याद रखिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी और अनसेफ अबॉर्शन से खतरनाक कुछ भी नहीं है, इसलिए एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका फेलियर रेट बहुत कम हो उसे ही यूज़ कीजिए। उन मेथड्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। एंड टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा। नमस्ते।